The clothes are couture, the work is society annual function. Zero elegance, zero confidence, and zero charisma. Just a second. Rasoi Ghar. Kartik Aaryan winning a national award before Hrithik Roshan, Ranbir Kapoor and Ranveer Singh is not only a disrespect to them but to the art of acting itself. So ये सारे comments आपने देख लिए अभी हाल ही में a lot has been going on. हम शुरुआत करेंगे गौरव गुप्ता के ब्राइडल कुचोर शो के साथ. So गौरव गुप्ता's ब्राइडल कुचोर showcase for his light song collection जो कि हुआ था मुंबई में at the Jio World Center. इस इवेंट पर कई लोग आए थे और शो पर अनन्या पांडे के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप एक बार गेस्ट की लिस्ट देख लो. There was माधुरी दीक्षित who was wearing a glamorous black गौरव गुप्ता गाउन जिसको स्टाइल किया गया था विद a layered diamond necklace and diamond studs. माधुरी दीक्षित आई थी अपने हस्बैंड डॉक्टर नेने के साथ एंड इनफैक्ट इनकी क्लिप भी सर्कुलेट हो रही थी कुछ ऐसी जहाँ पर माधुरी वॉज काइंड ऑफ इन द मिडल बिटवीन अनाइता श्रॉफ एंड डॉक्टर नेने. बात करें अगर गेस्ट नंबर 2 की सो दैट वाज बॉबी देओल एंड ही वाज वेयरिंग द क्लासिक ब्लैक टक्सीडो over an unbuttoned crisp white shirt जिसको pair up किया गया था with tailored trousers. And Bobby Deol attended alongside his wife Tanya Deol. Subita Dhulipala also showed up and she was wearing a body-hugging silver slithering gown with a cape of course and it was paired with a textured messy bun and long statement drop earrings. Sania Malhotra ने पहना था figure-hugging dark gown and she paired it up with minimal jewelry, styling her signature curls into a high messy bun with diamond bracelet. फरदीन खान को देखा गया था और ब्लैक ensemble में. जिम सराब को देखा गया था in a structured jacket slash शेरवानी. मानसी चिल्लर also attended this event and she was wearing a metallic cocktail dress. और भी कई celebrities थे who attended this show. अब अगर हम बात करें शो की शो स्टॉपर की who was none other than अनन्या पांडे. So अनन्या पांडे closed the show in an ivory bridal लहंगा और ये जो लहंगा था ना it was embellished with over 5000 handcrafted 3D petals, crystals और काफी डेलिकेट सीक्वेंट एम्ब्रॉयडरी करी गई थी. अगर ब्लाउज की बात करें सो इट वाज अ नेक क्रॉप ब्लाउज विद एन इन्फिनिटी सिंबल मोटिफ एट द वेस्ट. इस पूरे लुक को नन्या ने स्टाइल किया था विद अ डायमंड सेप्टम रिंग एन ओवरसाइज्ड मांग टीका, सिल्वर आई शैडो एंड मेसी हाफ अप लूज वेव्स. देखो आउटफिट वाज डेफिनेटली स्पॉट ऑन और ऐसे कुछ आउटफिट थोड़े टाइम पहले देखा गया था विद ज़ेंडेया वाज वेयरिंग दाऊद ऐसी मूवी के प्रमोशंस के टाइम पर. कई लोगों को लगा कि अनन्या का ये आउटफिट रिजेंबल्स दैट या फिर वाइब वैसी आ रही थी. बट अगर अब बात करी जाए अनन्या की वॉक की सो इट वाज डेफिनेटली अनकंफर्टेबल. अब यहाँ पर ना दो वॉक्स थी. पहला तो वन वाज विद वेल. अगर आप यहाँ पर अनन्या की वॉक देखोगे ना सो उसने अपने वेल को बिल्कुल ऐसे टाइटली पकड़ के रखा हुआ है विच इज गिविंग अ वेरी अनकंफर्टेबल वाइब टू लुक एट. एंड ये थी सेकंड वॉक विच वाज विदाउट द वेल विच लुक वे मोर बेटर देन द वन विद वेल. वट एवर द केस वॉज अनन्या थोड़ी सी अनकंफर्टेबल तो दिख ही रही थी. मुझे यहाँ पर कुछ कॉमेंट्स भी दिखे विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. What an uncomfortable walk. The clothes are couture, the walk is society annual function. Something is off. Why does this reminds me of Zendaya's latest look, just the desi version? Disha Patni would have aced this, not the death clutch on the veil. यहाँ पर जिस क्लच की बात करी जा रही है ना ये वही है where Ananya held it very tightly. Lol to all those people saying she should be a model. It takes talent, skill and elegance to be a supermodel. Just because she is tall and skinny does not mean she is qualified to be one. She has no aura, nothing. And people say she should have been a model. Can she breathe? Looks like she is trying to pull her stomach in. अनन्या पांडे की इस लुक से ज्यादा ना एक और क्लिप सर्कुलेट हो रही थी जहां पर अनन्या से ये पूछा गया था कि विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट हिंदी वर्ड टू प्रोनाउंस. जिसका जवाब देते हुए अनन्या रिप्लाइड विद द वर्ड रसोई घर. अब रसोई घर प्रोनाउंस करने में ऑब्वियसली इतना डिफिकल्ट है नहीं जिसकी वजह से कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे. रसोई घर किचन इज डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस. रियली इज दिस रेज वेट जस्ट अ सेकेंड. रसोई घर. खैर अगर इस गौरव गुप्ता ब्राइडल कुछ और शो से आगे बढ़े और बात करें अभी हाल ही में अनाउंस किए गए 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स के विनर्स की लिस्ट की तो मैं आपके साथ यहाँ पर क्विकली विनर्स की लिस्ट शेयर करना चाहूंगी. बेस्ट फीचर फिल्म के लिए अवार्ड मिला है आर्टिकल 370 को. बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला है यामी गौतम को फॉर आर्टिकल 370 अगेन. बेस्ट डायरेक्टर के लिए राजकुमार पेरियासामी फॉर अ तमिल मूवी. बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड दिया गया है संजय मिश्रा को फॉर भक्षक मूवी. बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए अवार्ड दिया गया है रूपश्री वर्कडी सचना नमिदास. बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है रणदीप हुडा को. और अब आता है वो अवार्ड जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल माना जा रहा था विच वाज बेस्ट एक्टर और ये अवार्ड के लिए चूज किया गया था कार्तिक आर्यन को. बाकी यूजुअली सभी अवार्ड्स की लिस्ट के साथ पीपल वर सैटिस्फाइड. उनको लग रहा था कि जो डिजर्विंग है उन्हीं को मिला बट देन विद कार्तिक आर्यन अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट हैप्पी. आप यहाँ पर कॉमेंट्स देख लो. Kartik Aaryan winning a national award before Hrithik Roshan, Ranbir Kapoor and Ranveer Singh is not only a disrespect to them but to the art of acting itself.
Imagine the quality of movies we are making. We have to give the Best Actor award to Kartik Aaryan. The national awards have officially become a joke. Back-to-back blunders by the jury, first SRK for Jawan and now Kartik Aaryan for Chandu Champion. Simply undeserved. He actually decides these. By the way, Kartik Aaryan का जो ये award था Best Actor का, it was shared with the Malayali actor Mammootty. और उसके रिगार्डिंग भी कुछ ट्वीट्स थे. Imagine putting 53 years of your life into cinema just to share one of the most honored award with Kartik Aaryan. There is no bigger disrespect to Mammootty than making him share a national award with Kartik. Kartik Aaryan winning the national award is one of the biggest joke ever. When you had performance like Ajay Devgan in Maidan and Prithviraj Sukumar in The Goat Life, it is hard to justify this choice. Either of those actors deserved it more than him. Mammootty is completely deserving, but Karthik, nah. He can't even act properly. All he can do is that problem monologue only. The credibility of the national awards has gone to an absolute in recent years. We are living in a timeline where Karthik has a national award before Ranveer and Ranbir, despite the latter delivering multiple career-defining performances. What a joke. Is Karthik Aaryan even an actor? The most undeserving person ever. Karthik Aaryan clown emoji. अब कार्तिक आर्यन के बाद एक और कंट्रोवर्शियल अवार्ड जो आता है दैट वाज रिगार्डिंग बेस्ट एक्ट्रेस. देखो यहाँ पर जिसके बीच में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी दैट वाज बिटवीन यामी गौतम एंड साई पल्लवी, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि यस देयर इज नो डाउट कि यामी डिजर्विंग नहीं है आर्टिकल 370 के लिए, बट उनको लग रहा था कि मे बी नेक्स्ट ईयर भी शायद यामी को मिलेगा फॉर द मूवी हक. तो इसमें क्यों ना ये अवार्ड साई पल्लवी को ही दे दिया जाता, बिकॉज साई पल्लवी को अपने इस मूवी के लिए ना काफी ज्यादा प्रेस और अप्रिसिएशन मिला था. जैसे कि आप यहाँ पर कुछ कमेंट्स देख लो. यामी नो बिगेस्ट जोक. साई पल्लवी's performance is benchmark in cinema. National awards lost their credibility long back. और इस तरीके के ना कुछ पोस्टर्स भी देखने को मिल रहे थे. नेशनल अवार्ड विनर जिसमें यामी की फोटो है एंड देन अ ट्रूली डिजर्विंग विनर जिसमें साई पल्लवी है. She is 1,000 times better than Deepika Alia Kiara. Yami Gautam for being Aditya Dhar's wife. अब यहाँ पर जो ये कमेंट था ना for being Aditya Dhar's wife, मुझे बहुत ही ज्यादा बिलो द बेल्ट लगा था, क्योंकि अपने आप में अगर आप देखो सो यामी गौतम इज अ ब्रांड नाउ. वो अच्छी खासी मूवीज से अपनी एक्टिंग कैलिबर को प्रूव कर चुकी है. सो आदित्य धर की वाइफ होने के पीछे तो डेफिनेटली शी डिड नॉट डिजर्व दिस अवार्ड. एंड साथ ही साथ में अगर आपने आर्टिकल 370 देखी, यू वुड नो हाउ वेल यामी एक्टेड इन दैट मूवी. सो इट कुड बी कि जितने भी नेगेटिव कमेंट्स या फिर ये बोला जा रहा है, जितने भी पोस्ट देखने को मिल रहे हैं कि यामी इज अनडिजर्विंग, यामी को नहीं मिलना चाहिए था ये अवार्ड, इट कुड बी कि एक नेगेटिव पीआर कैंपेन चलवाया जा रहा हो बाय सम राइवल पीआर एक्टर्स. अब यहाँ पर ना आप कोई भी अवार्ड लो, लेट्स से आप अगर फिल्म फेयर अवार्ड लो, तो फिल्म फेयर अवार्ड अभी तक ये बोला जाता था दैट यामी हैज बीन रॉब्ड ऑफ इट, क्योंकि वो अवार्ड आलिया को मिल गया था फॉर द मूवी जिगरा. और कहीं न कहीं ये करेक्ट भी था बिकॉज़ आलिया डिड नॉट डिजर्व दैट अवार्ड परहैप्स. बट देन नाउ फाइनली जब यामी को उसके काम के लिए एप्रिसिएशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एन अवार्ड, आई डोंट थिंक सो इसे क्वेश्चन किया जाना चाहिए बिकॉज़ प्रॉब्ली शी ट्रूली डिजर्व्स इट. वेल, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. कार्तिक एंड यामी, डू यू थिंक दे डिजर्व देयर नेशनल अवार्ड्स? एंड साथ ही साथ में अनन्या पांडे की रैंप वॉक पर आपका क्या ओपिनियन है? डू शेयर दैट एज़ वेल. वीडियो पसंद आई हो तो hit that like button. Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.